हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़ी और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रही हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल मैंने एक व्लॉग अपलोड करा था, वो लोग आप लोग जाके देख लेना। और आज तारीख है 5 और टाइम हो रहा है 9:53। ठीक है, तो अभी ये वीडियो में आज से मैं एक डेली टारगेट चालू करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर ही, मतलब अपने ब्लॉग के अंदर ही बताऊँगी। तो अच्छे से सुनिएगा कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या क्या डेली टारगेट में आप लोग चीज़ें ले सकते हैं या अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और मुझे भी बता सकते हैं कि आप ये भी ऐड कर लो तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हम एक दूसरे की हेल्प करके अच्छे से कर सकते हैं। ये आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, उसके लिए सॉरी। पहले आप लोग टाइम देखो और मैं आपको डेट दिखाती हूँ। ठीक है, और यह है डेली टारगेट का डे फर्स्ट। डेट टाइम भी दिखा दिया है। तो सबसे पहले हमें करना है इस डेली टारगेट चैलेंज में डेली वोकैब। ये स्टेनो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम और भी चीज़ें जो रिलेट हो जाती हैं इससे हो जाएगी, जिसमें आपको डेली करने 10 या 5। 10 नहीं हो पा रहा आप 5 करो। आपको 5 तो करने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे PYQ से करो, किसी बुक से करो, क्लास PDF से करो, या मोस्ट रिपीटेड वोकैब जो आती हैं टीचर्स बताते हैं उनसे करो करो। बट आपको ये करना ही होगा। सुबह सुबह करो, चाहे रात में सोने से पहले, पर इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश 100 नंबर की आती है। और ऐसे करते करते जैसे जैसे मैं टॉपिक लूँगी उस हिसाब के आपको क्वेश्चन ऑफ नंबर या क्वेश्चन ऑफ वो बता दूँगी कितने नंबर का ये आता है। तो आपको डेली वो कैब करनी है। कैसे करनी है? जो 10 से ज़्यादा कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो 10 भी नहीं हुआ पर आपको डेली 5 करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा आते हैं। हमारे में मैथ नहीं आता, पर आप स्टेनो का एग्ज़ाम दे रहे हो तो स्टेनो आपको डेली करनी है 2 घंटे। और रोज़ प्रैक्टिस करो, चाहे बेसिक वाले हो, चाहे जिनको बहुत अच्छे से 80, 90, 120 जैसे भी वर्ड पर मिनट चले गए हैं। तो जिसमें आपको स्टेनो डेली करनी है। बेसिक्स वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेनो डेली करने मैं भी बेसिक से ही करूँगी। फिर से अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगी, अपनी वर्णमाला होगी, मैं वही करूँगी। और जिनको बहुत अच्छे से आता है वो लोग अपनी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, उनके लिए यही बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में है, मैंने पूरा ही नहीं लिया, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो मैं चलूँगी अपनी लाइव क्लास के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस दूंगी, जिसमें मैं टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स भी डेली याद करूँगी। तो जिनका ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनके रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे बहुत अच्छे से, तो वो डेली प्रैक्टिस ले लें, टॉपिक वाइज ले लें। मैं अपनी लाइव क्लास के हिसाब से लेके चलूँगी। इसमें हो गया। फिर देखो यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबको पता है, जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और ज़्यादातर हम लोग यहीं लड़खड़ा जाते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि GK GS में ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक आ जाते हैं कि क्या बताएं। तो GK GS इसमें भी मैं अपनी लाइव क्लास के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, जहाँ पे एशियंट हिस्ट्री चल रही है। और इसमें बट मैंने एक चीज़ कर दी है आज से, कि आज जो दे दो A और B डाल रखा है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आज लूँगी स्टोन एज, इंडस वैली ले लूँगी। मैं आज ये पूरा अच्छे से मेरे को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ये चीज़ आज ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कल और कर। और फिर और प्रैक्टिस सेट और मॉक, मैं इसी चीज़ के प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, मॉक दूंगी। चाहे के पास कोई बुक हो, पुरानी बुक हो, या क्वेश्चन ऑफ सेट पढ़े हो, कैसे भी क्लास
लाइव क्लास मतलब सॉरी आपकी क्लासेस से मिलो, लाइव ऑफलाइन क्लास हो जहाँ से भी मिले हो आप लोग वहाँ से कर लो। जिस हिसाब से हम टॉपिक ले लेंगे, टॉपिक वाइज कर लेंगे। अगर कोई और मतलब जिसको एशियन हिस्ट्री नहीं करना है, वो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करना चाहता है, वो मिड व्हील से स्टार्ट करना चाहता है, एनीथिंग, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आप, या जिसका पहले से ऑलरेडी एशियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो लेकिन नहीं मैं दोबारा करूँ, तो नहीं, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। आप बोलोगे ये तो मेरा कंप्लीट है, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसा है तो दूसरा टॉपिक याद कर लेना, मतलब दूसरे टॉपिक पढ़ने लग जाना, उसके साथ प्रैक्टिस सेट दे देना पीछे, मतलब जो चीज़ याद है आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि कितना कंप्लीट है कितना नहीं। फिर उसके जब आज अगर स्टोन एज और इंडस वैली कंप्लीट करा है तो उसके साथ ही में प्रैक्टिस सेट दे दो, इससे पता चल जाएगा कितना याद हुआ है कितना नहीं। और रिवीजन के लिए मैंने हमेशा बोला है कि क्या, पेज नंबर 1 से अगर हम कल दूसरा टॉपिक लेते हैं, हम कल इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो ये हो या अदर बुक, कैसे भी आपको करना, बट आपको ये नहीं भूलना है कि आपने फर्स्ट क्या मतलब पढ़ा था। आपको फर्स्ट भी दोबारा से रिवाइज करना है, चाहे उसको 2 ही मिनट दो, 1 मिनट दो, देख लिया उसको, पर चाहे कुछ भी हो, एक बार आपको बस होना चाहिए, नज़र जानी चाहिए। उसके बाद है बी, सॉरी फॉर दैट, करंट अफेयर वीकली। ठीक है, करंट अफेयर वीकली इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही कि आप डेली कर लो, इसमें आपको करंट अफेयर वीकली करना है, बट इस वीकली वाले को आपको आपके हर एक दिन पढ़ना ही है, जब तक न्यू वाला नहीं आ जाता आप इसको डेली पढ़ेंगे। ये रिवीजन का तरीका है अच्छे से। तो मैंने आज का डेली टारगेट बता दिया है आप लोगों को कि कैसे हम करेंगे। इसमें से आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी हो आप कर सकते हो, बट आप ये चेंज मत करना प्लीज़, इसको भी टाइम देना अच्छे से, क्योंकि अगर आप प्री निकाल देते हो उसके बाद आपका स्टेनो का एग्ज़ाम तो है ही। आप रीजनिंग जीके जीएस में आपको जैसे चलना है आप चल सकते हो, बट मेरे हिसाब से मतलब इसमें आप टॉपिक चेंज कर दो। आपको कोई दूसरी बुक हो या कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स पढ़नी हो, पॉलिटी पढ़नी हो, अदर कुछ और पढ़ना हो, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट टॉपिक वाइज लेके धीरे धीरे ख़त्म करेंगे तभी हो पाएगा। जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए तो और भी अच्छा, उनका ऐसे ही कुछ टॉपिक चल रहा होगा, जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ मतलब कंप्लीट कर रखा है वो दोबारा से उनका रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम ऐसे ही लेके चलेंगे। और इसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगी, मैंने ये करा था, प्रैक्टिस सेट दिया, मॉक टेस्ट, रीजनिंग में ये करा, ये आपको डेली ऐसे मतलब आप लोग भी कमेंट में बताना, जिससे आपका भी मतलब आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। ऐसे तो आप लोग भी कमेंट में बताना। अब हम अपना जो डेली टारगेट लिया है उसको करने चलते हैं। बहुत ज़्यादा बोल लिया है अब, ठीक है, तो चलिए। अभी सुबह जो डेली टारगेट लिया था उसमें से क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, मैं वो बताने के लिए मतलब वो बता रही उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैब कंप्लीट करा, 10 ही ली थी, तो 10 में से 8 कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 नहीं हो पाई हैं, मतलब मैं भूल जा रही हूँ उसमें से, तो इससे मैंने 2 हटा दिया, 8 कंप्लीट है। और स्टेनो का बोलूँ तो मैंने आज बस व्यंजन की प्रैक्टिस की है, सब चीज़ जस्ट देखे हैं, लिखे, मतलब आउटलाइन नहीं बनाई, उनको देखा जो पहले वाले थे। कम से कम 5 से ज़्यादा बार तो मैंने आउटलाइन बनाई होंगी, 2 घंटे का टाइम दिया था, बट मैंने
2 घंटे नहीं 1 घंटे, और उसको बाकी चीज़ों को पढ़ा और देखा क्या क्या मैं भूल रही हूँ उसी में से ही, बुक में से ही। और उसके बाद रीजनिंग की आज मेरी क्लास नहीं, तो रीजनिंग मैंने नहीं की, ठीक है, कि क्योंकि मैं लाइव क्लास के अकॉर्डिंग चलने वाली थी जैसे मैंने बोला, तो वो मैंने नहीं किया है। फिर आता है हमारा जीके जीएस में जैसे स्टोन है, इंडस वैली मैंने कहा था, मैंने वो करा। और अपने मतलब नोट्स देखे अपने बुक्स में भी देखा। और करंट अफेयर तो वो वीकली करना है, तो जस्ट सैटरडे संडे जो आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। आप लोग भी ऐसे देख लीजिए जो करंट अफेयर अच्छे से करवा रहे हैं। मैं तो अमन सर करवाते हैं लैब पे, तो मैं उनसे करती हूँ। बट मैंने अभी प्रैक्टिस सेट नहीं किया है, अभी मेरा ऐसा मन भी नहीं हो रहा है, बाकी काम कर रही थी, और एकदम से प्रेशर भी नहीं देना चाहती हूँ मैं कि आज मैं सब कर लूँ। सॉरी फॉर दैट, कि आज ही मतलब सुरूर चढ़ा रहा है उसके बाद ना चले, तो थोड़ा सा धीरे लेके चल रही हूँ। और आप भी ऐसे ही चलना, एकदम से नहीं। अगर इतना नहीं हो पा रहा है और आपने आज मतलब 2 घंटे भी दिया है खुद को, तो बहुत है 2 घंटे। कल हम फिर से 2 ढाई घंटे धीरे धीरे दे के ऐसे चलेंगे। पर जितना पूरा हो सके, और जितना मैं करूँगी इस वाले में, तो मैं ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं, सच्ची बताऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी मैं सच्ची दिखाती हूँ, जितना भी पढ़ा होता है। आप लोगों ने देखा है कितने ब्लॉग डालती हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं चलूँगी, और इसमें कोई सा भी झूठ नहीं होगा कि हाँ ये वो। तो अब वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे।